Our today's topic is covalent bond parameters. हर एक कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर वो नंबर होता है जो दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जनरली बॉन्ड एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, अगर बॉन्ड नंबर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो वहाँ पर सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में। H2Cl2 अमोनिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हम H2 को ले सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो वहाँ पर क्या होगा, दो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्डेड। इनको डबल बॉन्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स O2 हो गए, CO2, C2H4। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो वहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, और वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जैसे CO में बन सकते हैं, N2 में। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस होती है दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में। ये एक्सप्रेस करते हैं हम पिकोमीटर में। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी बॉन्डेड एटम्स का साइज कैसा है और वो लिंक, दूसरा एटम जो उससे लिंक है वो कैसा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा उसकी लेंथ उतनी ही कम होगी बॉन्ड लेंथ की। हाइड्रोजन की हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हाइड्रोजन की 74 पिकोमीटर होगी और हाइड्रोजन फ्लोरीन की 92 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में बात करें तो 121। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 109। थर्ड टाइप ऑफ पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड एंगल पढ़ लेंगे उससे पहले। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये वो एंगल होता है दो बॉन्डेड एटम की मॉलिक्यूल जो होता है उसके बीच का। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स दैट कंटेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ओवरलैप विद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर। बॉन्ड एंगल, जैसे हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है B, 2A से अटैच है, तो इनके बीच का ये जो होता है ये होता है बॉन्ड एंगल। जैसे हम वाटर में लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा 104.5 डिग्री। उसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी वो एनर्जी की अमाउंट होती है जो 1 मोल ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम वाटर का। वाटर को जब ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होगा H और OH में। एंथैल्पी जो फर्स्ट की लगेगी, फर्स्ट मोल जो ड्रॉप किया है 502 किलोजूल पर मोल। फिर ये जो मोल रह गया OH, फिर इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 427 किलोजूल पर मोल। अब हम क्या करते हैं कि जैसे जब कई सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 स्टेप्स हो गए, तो हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को कंसिडर करते हैं। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे हम, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप। मतलब अगर यहाँ पर 2 स्टेप हैं, 3 है, 4 है, तो उन सबकी एनर्जी को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ब्रेकर, कितने नंबर ऑफ मोल ब्रेक किए हैं हमने। तो जैसे वाटर के केस में है 502 प्लस 427 को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगी एवरेज एंथैल्पी आ जाएगी 464.5 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन होती है एक बॉन्डेड हाइड्रोजन की दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। इसकी अट्रैक्शन होती है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है जिसकी स्ट्रेंथ अराउंड 4 to 25 किलोजूल पर मोल होती है। ये बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड जिसको एनर्जी चाहिए हंड्रेड्स ऑफ किलोजूल पर मोल ब्रेक करने के लिए। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि इसका जो वाटर में हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्ट है वो सिर्फ वाटर में एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड।
तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसी वजह से वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। अब डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो बॉन्ड कनेक्ट होते हैं वो पोलर हो जाते हैं। हाइड्रोजन एटम एक्वायर करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें इंट्रामोलिक्यूलर की, सैलिसिल्डिहाइड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर होती है, जबकि जो हमने वाटर का एग्जांपल लिया है इसमें होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा में मतलब उसके खुद के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। तो ये एग्जांपल्स थे इसके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिल्डिहाइड। तो यही था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि ये एक बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम का अट्रैक्शन होता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।